नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सीधी पेशाब कांड के आरोपी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के घर चला प्रशासन का बुलडोजर। नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। घूस लेते फिर नपे पटवारी महोदय। और रीवा शहर के सबसे पुराने शीत भंडार में देर रात लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। इन खबरों के अलावा अन्य खबरें विस्तार से। रीवा शहर में 4 दशकों से अधिक अपनी सेवाएं दे रहे भगवान शीत भंडार में कल देर रात आग लग गई। लगभग 1974-75 में शुरू हुए भगवान शीत भंडार में कल रात 12:30 बजे के आसपास अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसमें लगभग 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हालांकि शीत भंडार यहां से बेला शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अब वहां पर गोदाम और कई अन्य कार्य चालू हैं। इसके अलावा किराए से मकान भी लोगों ने लिए हुए हैं। प्रशासन की सक्रियता के चलते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि अभी भी आग सुलग रही थी। सेफ निकाल लिया, गाड़ी आने से पहले हम लोगों ने बच्चों को निकाला। और वो साल भर के बच्चे हैं, लेडीज हैं, वो तो पूरे काँप रहे थे। मैं खुद रात में 12:30 बजे फ़ोन आया माता जी का कि आग लग गई है। अज्ञात सूत्रों से मतलब पता नहीं कैसे लगी, हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। उसके बाद आके देखे, तब तक में फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है। फिर अच्छा वो प्रशासन ने अच्छी वो मेहनत की और 15 से 16 गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई, उसको बुझाई। और केला वालों का नुकसान हुआ, बाबू टीवीएस का नुकसान हुआ, जिसकी 50 गाड़ियाँ थी। केला वालों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अमर सिंह का ऑफिस वो भी पूरा जल गया। और विद्या आर्ट का लगभग पूरा जो मशीनें थी उनकी 50 लाख की, वो सब जल गई। हमको लग रहा है कि 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हुआ है लगभग। रीवा हाँ 74 में 75 में बना है कोल्ड स्टोरेज। और ये लगभग हमको लगता है कि 75 से बना है। और ये जो जितने किराए हमने जिनको गोदाम किराए पे दिया था, वो करीबन 10 साल से 12 साल से हमारे यहाँ हैं। आइसक्रीम का पार्ट अलग है, दूसरे साइड है, वो भी बचा है। बाकी तो इधर सब चला। बिल्डिंग पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। अब दोबारा तो बनने की संभावना नहीं है अब कि कुछ हो पाएगा। लेकिन आगे कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं? आग की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। सब्जी वगैरह भी रखी थी? सब्जी वब्जी नहीं रखी थी। कोल्ड स्टोरेज ये हमारा ये कोल्ड स्टोरेज हम बेला में शिफ्ट कर दिए। यहाँ पे सिर्फ गोदाम के तौर पे दिए थे सब। गोदाम पे है किराए पे। जैसे मोटरसाइकिल का है, ये इनको दिए थे। ये सीजिंग वाली मोटरसाइकिल रखते थे यहाँ पर। करीब 50-60 इंच की मोटरसाइकिल राख हो गई, जल गई पूरी तरह से। यहाँ आग लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है। अभी ये आग वो कुछ प्लास्टिक की वो हैं, प्लास्टिक के कुछ इनके रॉ मटेरियल हैं जो मतलब काफ़ी उसमें गड्ढे हैं, मतलब जो हैं उसी की वजह से वो बुझाते हैं, फिर नीचे से आग उठ जाती है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित हमीदिया कॉलोनी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। लड़की के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। पूरी घटना को लेकर ससुराल पक्ष का कहना है कि लड़की ने फांसी लगा ली है। पति और पत्नी के दिन आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित रहती थी, जिसकी शिकायत पूर्व में भी सिविल लाइन थाने में की गई थी। बीते दिवस तकरीबन 4 बजे अतुफा फांसी के फंदे पर लटक रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना को लेकर सिविल लाइन पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद अब मृतका का पीएम कराया गया है। क्या नाम है आपका? मारूफा। ये जो लड़की खत्म हुई है, अतूफा हमारी बहन है। हमारी बहन बस घटना यही हुई है। हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिली। हमारी माम यहाँ है तो हमारी बहन पड़ी थी। इन लोग मार मुहर के डेड बॉडी लिया कि यहाँ फेंक दिया। हम आए तो हमारी बहन बस पड़ी थी, हम लोग चले गए। क्या करते हैं वहाँ बहन? 1 साल हो रहा, 4 अप्रैल में। 1 साल पहले? 1 साल पहले। इनका झगड़ा पहले से चल रहा था? पहले ये लोग मारते पीटते रहे, मगर कुछ नहीं बताते थे, कोई चीज़ नहीं बताती थी। इतनी हमारी बहन पागल थी। तो बताएंगे हमारे माँ बाप गरीब हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी बहन नहीं बताती थी, कुछ भी नहीं बताती थी। मार खाती और बर्दाश्त करती रही।
हम भी पूछे, नहीं बताती रही कुछ। अभी आपसे कोई बात हुई तो बता दी थी कि हमको मार दहेज बस यही बताएं बाजी, दहेज मांगते हैं, एसी चाहिए, बोलेरो चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब बस टीवी चाहिए यार, बस यही हम लोग नहीं दे पाए। आरोपी सब फरार है भैया, अभी आए थे हंस हंस के जा रहे हैं, कह रहे हैं सारे आरोपी फरार हैं। फांसी लगाई गई है? फांसी नहीं लगाई, चोट दी है क्या शरीर में? फांसी नहीं लगाई, मारा गया, मारा गया, काली पड़ गई। पहले 1 घंटा पहले फोन करके वीडियो बना के हमारे पास भेजी है, कई हमको बहुत मारे हैं, बदन पूरे बदन हमारी काली है। काली है। 1 घंटा पहले बात हुई थी भैया, ये बता रही थी कि हमको बहुत मारा गया, हमारी पूरी बदन काली हो गई है, भाई जल्दी आओ बचा लो। हम भैया इलाहाबाद से आते आते यहाँ आए तो हमारी बहन की बॉडी मिली हमको। थाने में आप लोगों ने थाने में गए भैया, रात से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? आरोपी सब घूम रहे हैं अपने घर में, खा के लेते हैं सर, हम लोग कर और धमकी दिया जा रहा है जल्दी लेके लाश इलाहाबाद चले जाओ, नहीं मार दिए जाओगे तुम लोग भी। यहाँ बताइए, उसका लड़का का बाप 7 महीने का बच्चा है, छोटा बच्चा है सर। कहना है कि लोग अलग रह रहे थे पति पत्नी? नहीं अलग नहीं सर, साथ में रहते थे, आज 3 रोज से अलग कर दिए थे, मारना था इसलिए कर दिया। 1 घंटा पहले बहन कही थी सर, एक हफ्ते पहले से इनकी साजिश फोन ऐसे ऐसे हम गाड़ी चलाते हैं सर, हम रास्ते में थे तभी बहन फोन की, हमने सवारी को छोड़ दिया, हमने कहा भैया आप लोग जाइए बस से, मैं मेरी बहन को दिक्कत है। मैं आया देखा तो यहाँ मेरी बहन की बॉडी पड़ी हुई थी, चोट पे पूरी गर्दन पे, यहाँ पे हर जगह भैया चोट के निशान है, मारा गया। फांसी लगाई होती तो गर्दन में उसका कुछ बना होता है, दर बना होता है, यहाँ गर्दन में कोई दिक्कत होती, कोई दिक्कत गर्दन में नहीं है, चोट है बदन में, ये सकाल यहाँ पे बद्धी पड़ी हुई है, पूरे बदन में चोट है खाली बस। जी हमारा नाम फारूक है जी, हमारी बहन है, छोटी है। जिस वक्त उसने फांसी लगाया मैं बेला में था, मेरे घर वाले ने बोला कि ऐसा है कि वो मतलब फांसी लगा रही है, तो मैं वहाँ से चल दिया। और ये जो घटना है ये बच्चे को लेके बात हुई है, बच्चे की तबीयत ख़राब थी, उसको लैट्रिन हो रही थी, तो उसके लिए जो है अपन डॉक्टर प्रमोद जैन को दिखाएं, और दिखाने के बाद जो है मतलब उसने कहा कि इनको इन्फेक्शन है, थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन का समय लगता है ठीक होते, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो एक दवा और लिख देता हूँ, तो एक दवा उन्होंने और लिख के दिया। इसी वजह से जो है वो कह रही थी कि मतलब हमें सस्ता डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फ्री वाली दवाई करा रहे हैं, इसी कारण से जो है उसने आपसी मियाँ बीवी में कोई जो भी बात हुई हो, तो लड़का चला गया उधर बाजार तरफ गुटखा लेने, और उसके बाद उसने फांसी लगा लिया। शादी कब हुई थी? 2 साल तकरीबन होने वाले हैं जी। हाँ 6 महीने का बच्चा है। घटना कहाँ की है? ये घटना हमीदिया कॉलोनी की है, ढिकाहा सिविल लाइन थाना। इनका मायका कहाँ था? इनका मायका इलाहाबाद बक्सी मोड़ा। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं शहबाज हुसैन सिद्दीकी। जो खत्म हो गया उनका क्या नाम? आतिफा सिद्दीकी, पति क्या उनके? सारिक सिद्दीकी। और ये भी बोल रहे हैं कि हम आपको दहेज प्रथा में फंसा देंगे, ये करेंगे, है ना, आपने हमारे मार दिया है। जो भी पक्ष या विपक्ष होगा वो तो वैसे पता चलेगा जांच के बाद, है ना। और दूसरी बात, इनके भाई ने कहते हैं कि हम तुम्हें गोली मार देंगे। अभी 2 लोगों को गोली मारा हूँ, अब तुम्हें भी मारेंगे। और शादी के बाद से वो अलग रह रहे हैं, 2-3 महीने पहले से वो अपना अलग रहे हैं, अलग बना रहे हैं, अलग खा रहे हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा भी मैंने सिविल लाइन थाना में एक बार मैं वहाँ अर्जी दे के आया हूँ कि सर ये लोग आपसी विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, कृपया हमको न्याय दिया जाए और इनके खिलाफ जो है रिपोर्ट किया जाए। पति पत्नी आपस में झगड़ा करते थे, शक दवा कि तुम मोबाइल में बात करते हो, वो कहते तुम ऐसा करते हो, मतलब एक शक। जिस ये भी कारण माना जा सकता है कि कोई शक के चक्कर। हाँ शक के चक्कर में भाई मैं ये चाहता, एक बार मैं इनके मायके भी छोड़ आया कि जाओ भाई 2-4-6 महीने रहो, उसके बाद आप आना, लेकिन फिर ये अपने भाई को लेके फिर ही वो वापस आ गई। जो कि मैं इनके पिताजी से बोला था कि अभी मत भेजिएगा जब तक इनके माहौल अच्छे नहीं हो जाते। ये समझते नहीं हैं, अभी बच्चे हैं, आगे चल के समझ जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो है फिर ये वापस आ गई। झगड़े का मामला पहले भी थाने पहुंच चुका जी। हम वो दिन रात में दोनों में तो इस तरह चिल्ला रही थी, इतना मारे पूरा हमारा शरीर काट पूरी।
ना यकीन तो सारी जो मारे ने वो इंसान से पूछ ला कि हाँ मारे नहीं कि नहीं। बैठा हुआ है भैया। तो हमारा दर्द नहीं ना होता है, हमें शरीर में जान नहीं ना, हमारा हम गलबर का ही अचूक रहे। इज्जत में बहू का मार डावा घर में दबाए तो इज्जत बनी हो। रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बोलेरो वाहन की चपेट में आने से एक 8 वर्षीय बालक की उपचार मिलने से पहले ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाने वाला मृतक का चचेरा भाई है। घटना रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के सुबह तकरीबन 8 बजे की बताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 8 वर्षीय मृतक इब्रार शाह के परिजनों ने अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी चचेरा भाई अनीश अपने घर से बोलेरो गाड़ी निकाल रहा था, लेकिन अचानक अनीश की गाड़ी ने अपना नियंत्रण खो दिया और इब्रार के ऊपर चढ़ते हुए निकल गई। बोलेरो की चपेट में आने के कारण 8 वर्षीय इब्रार की हालत गंभीर हो गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो अनीस शाह के बोलेरो थी, वो बोलेरो बैक कर रहे थे। बैक करने के बाद गाड़ी अचानक उछली और जाके बच्चे खेल रहे थे, उनसे जाके टकरा गई और वो एक बच्चा हताहत हुआ। उसको हम लोग रास्ते में ले आ रहे थे, तभी हॉस्पिटल में पहुंच गए, वो ख़त्म हो गया। क्या नाम था बच्चे का, कितनी उम्र है? इब्रार शाह 8 साल। कहाँ की घटना है ये? ये ग्राम बिछराटा की घटना, थाना शाहपुर। अनीस शाह कितने साल के हैं जी? अनीस शाह जो गाड़ी चला रहे थे वो कितने साल? वो लगभग 30 साल के थे। पहले भी गाड़ी चलाते थे? गाड़ी चलाते थे वो, बैक करके चलाए? बैक कर रहे थे गाड़ी, अचानक फिर जब टर्न कर लिए तो अचानक उछल के गई और घर से टकरा गई जहां बच्चे खेल रहे थे। रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ की टीम ने एक बार फिर घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा है। रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ की टीम ने एक बार फिर घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित शैलेंद्र द्विवेदी निवासी कुलहित कला ने बताया कि उसके भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन 27 अप्रैल को दिया गया था, जिसमें 12 तारीख तक निराकरण किया जाना था, लेकिन आरोपी पटवारी के द्वारा काम को रोक कर रखा गया। फरियादी ने बताया कि जब उससे चर्चा की गई तो पटवारी ने काम के बदले 10,000 की मांग की। पैसे मांग रहे पटवारी सियालाल साकेत कोल्ही कला हल्का पटवारी के खिलाफ फरियादी शैलेंद्र द्विवेदी के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई, जिसमें आज आरोपी को उसके निवास स्थान पड़रिया रायपुर करचुलियान से 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि आरोपी पटवारी के द्वारा 10,000 की मांग की जा रही थी। 8,000 बात पक्की होने के बाद आरोपी आज उसे अपने घर बुलाया और पैसा ले रहा था, जिसे टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। सीमांकन होना था, उस संबंध में मैंने अप्रैल माह में तहसीलदार मनगवा को आवेदन दिया था भूमि का सीमांकन कराने के लिए। तो उसमें अप्रैल मई जून 3 माह करीब हो गए, तो उसमें उनका सीमांकन नहीं किया गया, उसको बार बार घुमाया जा रहा था। तो उस संबंध में उसने पटवारी से बात की, तो पटवारी जो है वहाँ के उलई कला जो हल्का है राम सिया, उससे इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है उससे 10,000 रुपये की मांग की थी। और 10,000 रुपये की मांग करने के बाद 8,000 पर दोनों की बातचीत फाइनल हुई थी। तो आज जो है उसी में लोकायुक्त कार्यालय में जो है फरियादी के द्वारा हमारे पास शिकायत की गई थी, उसका सत्यापन कराया गया और रामसिया साके जो पटवारी हैं उनको 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अभी ट्रैप किया है और अभी कार्रवाई जारी है। उनका जो निवास है गाँव, वहीं से पकड़ा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9992084339। सीधी पेशाब कांड के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला और ज्ञापन सौंपा। सीधी पेशाब कांड का वीडियो आने के बाद पूरे प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है, जिसको लेकर अब लगातार विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस के नेता अनूप सिंह चंदेल के नेतृत्व में शिल्पी प्लाजा से रैली निकालकर चौकी के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया तथा आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस संबंध में कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया, शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन के कारण का क्या उद्देश्य कांग्रेस पार्टी बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरह भाजपा जो है आदिवासियों की बात करती है, उनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, लेकिन भाजपा का चाल और चरित्र जो है वो सामने आ गया है और दिखने लगा है कि इनके मन में किस तरह से गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए भावना है। और सीधी में जो घटना घटी वो मानवता को तार तार कर देने वाली है और भाजपा सरकार की सोच को दर्शाती है। आज युवा कांग्रेस आदिवासियों के सम्मान में और मानवता को जो तार तार किया है उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला जलाया है और मांग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसके घर गिराने की बात हो तो बुलडोजर से घर गिरवाया जाए, क्योंकि एक आदिवासी का अपमान किया है, एक गरीब तबके का अपमान किया है, एक शोषित वंचित व्यक्ति के ऊपर जिस तरह से कृत्य किया है जिसकी निंदा जितनी की जाए कम है। वहीं एनएसयूआई जिला इकाई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में सीधी जिले में भाजपा नेता एवं विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा किए गए घिनौने कृत्य के विरोध में आज कमिश्नर कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा गया। क्या कहना है एनएसयूआई का, आप सुनिए। सभी मीडिया साथियों को भी पता है, कल एक आदिवासी के ऊपर घटना हुई है। ये एक आदिवासी है, सामान्य परिवार का बेचारा वो है एकदम से, तो उसके ऊपर बाथरूम किया गया। बीजेपी का नेता है, ठीक है, उसके विधायक प्रतिनिधि थे ये, उन्होंने उसके ऊपर एकदम देखते हुए सिगरेट फूंकते हुए एकदम से नशे में धुत था और उसने उसके ऊपर बाथरूम किया। उसके बाद भी इस पर कार्रवाई हुई, ठीक है, जो भी हुई। अगर यही कहीं नॉर्मल कोई होता है, अगर कहीं कांग्रेस परिवार का होता या अन्य पार्टी का होता, अब तक उसका घर गिरा दिया गया होता, उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती। इसको सिर्फ और सिर्फ अभी वर्तमान में एक लेटर भी जारी हुआ है, दिखा है सोशल मीडिया में, उसमें क्या किया गया है, उस आदिवासी के पिताजी से वो ले लिया गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है। मैं कहना चाहता हूं वो जो प्रवेश शुक्ला है वो केदारनाथ शुक्ला जी का विधायक प्रतिनिधि है, उसके ऊपर शिवराज सरकार कब कार्रवाई करेगी। ये आदिवासियों के नाम पे वोट मांगने आते हैं, जो अभी रीवा आए थे आदिवासियों का सम्मेलन करने, क्या यही है भाजपा सरकार? ये इनका कर्म बता रहा है। जितने भी अपराधी हैं केवल और केवल उनको भाजपा संरक्षण देती है। हम पूछना चाहते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आपने जेल में गिरफ्तार कर लिया, क्या कार्रवाई हुई? सामने करिए उसकी कार्रवाई, उस पर कार्रवाई करिए और घर उसका भी दमिलोज करिए। अगर ऐसा है तो सबके साथ सामान्य कानून का व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। आदिवासी के नाम पे वोट मांगने का जो काम करते हैं आप उसको बंद करिए। ये वक्त बता रहा है सतपुड़ा भवन में आग लगना, आदिवासी के ऊपर ये घटना, और ये सब कुछ बता रहा है कि आने वाला समय कमलनाथ जी का है और कमलनाथ जी की चट्टी धीरे धीरे चलती है, लेकिन आने वाला समय जब कमलनाथ जी का होगा इनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नाम पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा,
रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दलित के ऊपर पेशाब करने के शौकीन भाजपा विधायक प्रतिनिधि की निकली हैकड़ी। रात 2 बजे गिरफ्तार करने के बाद दोपहर में घर में बुलडोजर चलाकर घर गिरा दिया गया। सीधी में दलित के ऊपर पेशाब करने के आरोपी विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया। इस दौरान सभी थानों के टीआई सहित भारी संख्या में पुलिस हमला व मेले की तरह जनता का हुजूम कार्रवाई देखने के लिए उपस्थित रहा। घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। पिता कह रहा था कि बेटे को फांसी दे दो, लेकिन मेरी पुश्तैनी जमीन एवं घर को मत गिराओ। आरोपी प्रवेश शुक्ला को रात में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि प्रवेश शुक्ला तब भी अकड़ कर चल रहा था। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा सभी नियमों को तोड़ रही है एवं शिवराज सिंह चौहान बिना कुछ सोचे समझे ही बोल देते हैं। उसके बाद सारी भाजपा उसको सही करने में जुट जाती है। और क्या कहना है कांग्रेस विधायक का, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, चल रहा है, प्रोसेस में है। पहली बात तो फरियादी को क्यों थाने में बिठा के रखा है भाई, उसको छोड़िए। अगर प्रेस वाले बात करना चाहते हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। किसी के साथ अगर घटना घटी है, अगर वो बोलना चाहता है तो उसको बोलने दीजिए, मिलने दीजिए। कोई मिलने जाता है, क्यों रोकने की जरूरत है, क्यों पुलिस कस्टडी में रखा है। और अभी तक एनएसए नहीं लागू हुआ है, अभी तक सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। जो सुना है कि गिरफ्तारी हो गई है, पर वो भी अभी फोटो वायरल नहीं हुई है कि गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। हो भी गई होगी, पर उसके साथ क्या कार्रवाई की। मुझे जहां तक लगता है कि अभी भी भाजपा के लोग उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर हमारी मांग है कि ऐसा अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अगर इस तरह के अपराधी को बचाने की कोशिश होती है तो ये समाज के लिए, मानव समाज के लिए, ये पूरी तरह से हम समझते हैं कि कलंकित करने वाला तो व्यवहार किया ही है, पर ये हमारे मानव समाज के लिए सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि ये निंदनीय अपराध है। और अगर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन भी होगा। अभी आज भी सीधी जिला मुख्यालय में लोग धरना दे रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं। और हम भी यहाँ से जाके पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनके घर भी जाएंगे, पीड़ित पक्ष से भी मिलेंगे। अगर भाजपा के लोग उनको बचाने की कोशिश में होते तो सीएम शिवराज क्यों ट्वीट कर और सोशल मीडिया से जानकारी देकर एनएसए की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश। अच्छा ये बताइए कि जो इतने दिन से अपराध कर रहा है, जिसके खिलाफ 5 साल से 6 साल से अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े पदों से नवाजा जाना, इतने पास में बिठाना क्या चरित्र दर्शाता है। हम तो कह सकते हैं कि आज देश को जो संचालित कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो भी इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये तो जब उनके गले की फांस बन गई, तब इस तरह का स्टेटमेंट देना अलग चीज है। पर अगर ये स्टेटमेंट देने से सिर्फ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और स्टेटमेंट देना तो बड़ा आसान है। उन्हीं के राज्य में तो इस तरह के लोग पनपे हैं। किसके राज्य में पनपे हैं ये जो गुंडा एलिमेंट्स है। यही अभी एक सज्जन मिले थे, कहीं एक त्योथर की घटना है, अभी जवा की घटना है। 3 दिन पहले लूटपाट होती है, मार पिटाई होती है, और उसी जिसके साथ लूटपाट मार पिटाई होती है उसी की मोटरसाइकिल, उसका सामान जब्त करके थाने में रख लिया जाता है, अपराधी घूम रहे। अभी हमने एसपी साहब से बात की है। तो इस तरह के अपराध आए। सच बात तो यह है कि विपक्ष की आवाज दबाने का लगातार देश में, प्रदेश में हो रहा है। जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी जी है। क्या उन्होंने लगातार इस सरकार को घेरने का काम नहीं किया? मध्य प्रदेश में भी हम लोग विधानसभा में आवाज दबा दी जाती है, माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। और उनको जो कहलवाना होता है वो अगर उनके हिसाब से कोई बोले तो बोल सकता है, नहीं तो बोल नहीं सकता। सदन चलता नहीं है। सड़क पे हम लोग लगातार कानून व्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कई बार आंदोलन हुए, पर दुर्भाग्य तो ये है
कि हमारी आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, पर आवाज दबेगी नहीं। गृह मंत्री के बारे में क्या बोलना, गृह मंत्री तो हम तो दतिया में थोड़े दिन प्रभारी भी रहे हैं चुनाव के टाइम में, सबसे बड़े अपराधी, सबसे ज्यादा उन्होंने लोगों पर प्रताड़ित करने का काम किया। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठा दे, कोई सच बोल दे, उनको जेल में डालने का काम किया है। कई लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में सामान्य वाद विवाद में जेल में डाल के उनके चड्डी में फोटो वायरल किया है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। हमारे सीधी जिले में अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ क्या पत्रकार साथियों के साथ? तो ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी बयान दे देते हैं, बयान दे के डराने की कोशिश करते हैं, पर डरेगा कोई कैसे? जब उससे हम समझौता करके चलाएंगे तो डरेगा कैसे? भाई इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग दोषी है? क्या पुलिस विभाग के खिलाफ कार्रवाई की? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, रतलाम की हो, नरसिंहपुर की हो, सागर की हो, ऐसे अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं, सीधी की हो, रीवा में भी घटना घटी है, थोड़े दिन पहले सतना में घटी थी। तो क्या हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? उनसे तो हम समझौता कर लेते हैं। और जब इस तरह की पोस्टिंगें होंगी, लेन देन करके थाने संचालित किए जाएंगे, अपराधियों को साथ में बिठा के उनके साथ गलवैयां करेंगे, तो इस तरह के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की 50% से ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार जिम्मेदार है। आज किसी भी ऑफिस में बिना लिए दिए काम नहीं होता है। थाने में अर्जी लेके जाए तो वहां पहले से तैयार रहते हैं रिपोर्ट लिखने वाले। और आज तो वैसा हो गया, व्यवस्था बन गई, शिष्टाचार हो गया कि कहीं भी अगर हम कोई आवेदन दे रहे हैं तो पहले ही गरीब से गरीब आदमी पैसा लेके जाता है, क्योंकि उसको ये विश्वास हो गया है सिस्टम के ऊपर, उसको ऐसा विश्वास हो गया है कि बिना आवेदन लिए कोई कार्रवाई होगी नहीं। तो इसलिए इस तरह के माहौल बने जो आज घटनाएं घट रही है। हमारी सरकार थोड़े समय थी, कमलनाथ जी ने शुरू किया था अपराधियों के खिलाफ अभियान, और बड़े से बड़े अपराधी को धराशायी करने का काम किया था, और नंबर बहुत सारे इन लोगों के भी लगने वाले थे। इसीलिए तो सरकार मिलजुल के खरीद फरोख्त करके गिराई है कि हम भी इसी में आने वाले हैं। की कार्रवाई मान लीजिए आज शाम को। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।